नमस्ते, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में प्रधानमंत्री वजीर। ठीक है। बाबर एक राज्य में वजीर की परंपरा अपने साथ लाया। उसका वजीर निज़ामुद्दीन खलीफा, क्या नाम था? निज़ामुद्दीन खलीफा। योग्य प्रशासन, स्वामी भक्त तथा अच्छा सैनिक था। उसी प्रकार हुमायूं के राज्य में भी अमीर उवैस तथा हिंदू बेग उसके वजीर बने थे। फारस से काबुल लौटते हुए हुमायूं ने करावा खां को अपना वजीर नियुक्त किया। किसको? करावा को अपना नियुक्त किया। 1548 में हुमायूं ने ख्वाजा कासिम को वजीर के पद पर नियुक्त किया। बाद में भ्रष्टाचार के कारण उसे पदच्युत कर दिया। किसको? ख्वाजा कासिम को। 1548 में ख्वाजा कासिम को अपना वजीर नियुक्त किया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में उसे पदच्युत कर दिया गया। 1551-55 तक ख्वाजा सुल्तान अली वजीर तनफीज के पद पर कार्य करता रहा। किस पे? वजीर तनफीज। इस समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वकील कहा जाता था। प्रथम 5 वर्षों में बैरम खां वास्तविक शासक था। किसके काल में? अकबर के काल में। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर ने दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन को राजनीतिक एवं वित्तीय मामले सौंपे तथा महाम अगमा को उसके साथ संलग्न कर दिया। संयुक्त वजीरों का यह प्रयोग सफल न रहा। किसके? बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर ने दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन को राजनीतिक एवं वित्तीय मामले सौंपे तथा माहम अगना को उसके साथ संलग्न कर दिया। संयुक्त वजीरों का यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। शिहाबुद्दीन को हटाकर उसके स्थान पर बहादुर खां उज़्बेक को नियुक्त किया। इसको? शहाबुद्दीन को हटाकर उसके स्थान पर बहादुर खां उज़्बेक को नियुक्त किया। 10 सितंबर 1560 को मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया गया और उसे खान खाना की उपाधि दी गई। कौन सी? खान खाना की। किसको? मुनीम खां को। कब? 10 सितंबर 1560 को। एक वर्ष पश्चात शमसुद्दीन अतक खां को वकील के पद पर नियुक्त किया गया। कब किया गया? शमसुद्दीन अतक खां को एक वर्ष पश्चात, मतलब 61 में। जून 62 से संसद तक मुनीम खां फिर वजीर बना रहा। नवंबर 73 में मुजफ्फर खां वकील नियुक्त हुआ। उसने मनसबदारी के संबंध में अकबर की नीति कार्यान्वित करने से असहमति प्रकट की, जिससे कुछ महीने बाद उसे भी पद से हटा दिया गया। किसने? मुजफ्फर खां को। 1574-77 तक यह पद रिक्त रहा। 77 में दूसरी बार मुजफ्फर खां प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ और 1579 तक इस पद पर बना रहा। इस समय टोडरमल अशरफ दीवान एवं ख्वाजा मंसूर वित्त मंत्री थे। कौन कौन थे? टोडरमल अशरफ दीवान एवं ख्वाजा शाह मंसूर। कब से? 79 में, है ना। 1582 में टोडरमल प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ एवं 1589 तक इस पद पर बना रहा। टोडरमल की मृत्यु के पश्चात 1595 तक अब्दुल रहीम खान खाना एवं 1595 से अकबर की मृत्यु तक 1605 तक मिर्जा अजीज कोका प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अकबर का दीवान सर्वोच्च वित्त अधिकारी था, है ना। जहांगीर ने सर्वप्रथम शरीफ खां को अमीर उल उमरा की उपाधि, बैरम खां की पताका एवं नक्कारा प्रदान किया। उसका बैरम खां का ने, और उसकी अस्वस्थता के कारण आसफ खां काजवानी को वजीर नियुक्त किया। अपने राज्य के 21वें वर्ष जहांगीर ने यह पद एतमाद उद औला के पुत्र नूरजहां के भाई आसफ खां को दे दिया। शाहजहां के राज्यारोहण के पश्चात उसका ससुर आसफ खां वजीर के पद पर बना रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने कोई वकील नियुक्त नहीं किया। ठीक है ना। औरंगजेब के काल में मीर जुमला मुज़म्मम खां, जाफर खां एवं असद खां प्रधानमंत्री रहे। मीर जुमला प्रारंभ में अंत तक बंगाल, कूच बिहार, असम सैनिक कार्यों में व्यस्त रहा।
बैरम खां के पद होने के बाद अकबर ने इस पद की शक्ति धीरे धीरे समाप्त कर दी थी। अकबर के समय प्रधानमंत्री बैरम खां, महान अगना, मुजफ्फर खां और अब्दुल रहीम खान खाना एवं जहांगीर तथा औरंगजेब के काल के सभी प्रधानमंत्री शिया थे। ठीक है ना। महान अगना मुगल काल की पहली एवं अंतिम महिला थे जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अन्य किसी भी महिला को यह पद प्राप्त नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। महान अगना मुगल काल में संयुक्त प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। किसके साथ हुई थी? शिहाबुद्दीन के साथ में। इस प्रकार हम मुगल काल के वज़ीर के बारे में पढ़ते हैं और उसके पश्चात दीवान आला तथा उसका विभाग। दीवान आला का मतलब मुगल के राज्य साम्राज्य के राज्यत्व तथा वित्त मंत्री को क्या बोलते थे? दीवान आला। वजीर को क्या बोलते थे? वकील। प्रधानमंत्री को, है ना। उसी प्रकार दीवान आला किसको बोलते थे? इसके वित्त मंत्री को, जिसकी प्रमुख इम्पोर्टेंस उस समय बना हुआ था, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।